अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज लेकर आई हूँ सूजी की कटली या फिर सूजी की बर्फ़ी का भी नाम दे सकती हैं। ये एक इंस्टेंट रेसिपी है जो बनाने में बहुत इजी और खाने में बहुत सॉफ्ट और टेस्टी बनती है। इसको ईद पे या फिर दिवाली पे या किसी भी त्यौहार में आप इसको घर पे बना सकते हैं। तो देर किस बात की, तो शुरू करते हैं रेसिपी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें और मेरी रेसिपी को दोस्तों के साथ और फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चले चलते हैं सॉफ्ट सी और बहुत मज़े की सूजी की कटली को तैयार करते हैं। सूजी की बर्फ़ी तैयार करने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो है 1 कप सूजी, साथ ही मैंने लिया है 1 कप चीनी। तो अगर आप कम इस्तेमाल करते हैं तो 1 कप से आप थोड़ा कम इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो साथ ही मैंने लिया है मिल्क पाउडर 1 कप। आप ये ऑप्शनल है, आप इसकी जगह खोया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैंने लिया है क्रश करके कोकोनट और साथ ही कुछ नट्स। तो ये है आज की इंग्रेडिएंट्स। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी तैयार करने के लिए हमें क्या करना ये है कि हम सबसे पहले एक पैन लेंगे और पैन में हम ऐड करेंगे हाफ कप पानी। हमारे पास 1 कप चीनी थी तो उससे बराबर हम हाफ कप लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी ऐड की है और हम इसको लगातार हिलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे तब तक जब तक जो चीनी है पानी में डिज़ोल्व ना हो जाए और अच्छे से चाशनी तैयार ना हो जाए। चाशनी को हम लो फ्लेम पे ही पकाते रहेंगे तब तक जब तक ये हमें एक तार वाली जो चाशनी होती है वो तैयार ना हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के बाद जो हमारी चाशनी है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ये आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल एक तार वाली जो हमारी चाशनी है वो बिल्कुल तैयार है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम एक पैन लेंगे, पैन में हम ऐड करेंगे सूजी को और इसको अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। ये प्रोसेस हमें लो फ्लेम पे ही करना है, हाई फ्लेम पे हम नहीं करेंगे। और इसका जो चम्मच है हम मसलसल हिलाते रहेंगे। सूजी की हल्की सी भुनाई हो चुकी है। अब बारी आती है ऑयल को ऐड करने की। यहाँ पे मैं 1 कप ऑयल ऐड कर रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था। ऑयल को ऐड करने के साथ ही हम इसकी जो चम्मच है वो लगातार इसमें चलाते रहेंगे ताकि जो सूजी और ऑयल है वो मिक्स हो जाए। तब तक हम इसको पकाते रहेंगे जब तक जो सूजी है उसकी खुशबू आनी शुरू ना हो जाए और जो इसका कलर है वो चेंज ना हो जाए। तब तक हम इसको लो फ्लेम पे ही पकाते रहेंगे और इसका जो चम्मच है लगातार हिलाते रहेंगे। जो सूजी है वो ज़्यादा टाइम नहीं लेती, वो 1-2 मिनट में ही इसकी जो बुनाई होती है वो हो जाती है। तो जब सूजी का कलर चेंज हो जाए और भुन जाने वाली खुशबू आने लगे तो ज़रा भी आपने रोकिएगा मत, वरना जो सूजी है नीचे लगनी शुरू हो जाएगी। और ये जो प्रोसेस है इसको हम मीडियम फ्लेम पे ही करेंगे और लगातार चम्मच को हिलाते रहेंगे। इसको ज़रा भी ना रोकिएगा, वरना जो सूजी है वो नीचे लग जाएगी और ये लगी हुई सूजी का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। हल्की सी भुनाई के बाद इसमें मैंने ऐड किया था मिल्क पाउडर और मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद अब बारी आती है जो क्रश किए कोकोनट थे उसको ऐड करने की। यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच जो कोकोनट के जो क्रश करके रखे हुए थे वो मैं ऐड कर रही हूँ और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के साथ हम इसमें ऐड करेंगे जो चाशनी थी जो पहले से ही तैयार करके रखी हुई थी, इसमें हम वो ऐड करेंगे।
चाशनी ऐड करने के साथ ही हम इसको अच्छे से चम्मच के साथ मिक्स करेंगे। ये तब तक हम इसकी भुनाई करते रहेंगे जब तक जो हमारा ये मिक्सचर है बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। एक दो मिनट के बाद जो हमारे हलवे की बर्फ़ी का मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा और ये थिकनेस इसकी आनी शुरू हो जाएगी। तब हम इसका जो फ्लेम है कर देंगे ऑफ। जब अच्छे से ग्रेस हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा हलवे की बर्फ़ी का जो मिक्सचर था हमने तैयार किया था, हम इसमें वो प्योर कर देंगे। इसके साथ ही हम एक स्पैचुला लेंगे। स्पैचुला के साथ जो हमारा मिक्सचर है इसको बिल्कुल फ्लैट कर देंगे। इसको अच्छे से फ्लैट करेंगे। जब ये बिल्कुल फ्लैट हो जाए तब हम सूजी की बर्फ़ी को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए जो कोकोनट है क्रश किया हुआ वो हम इस पे स्प्रिंकल कर देंगे। इसके बाद जो मेरे पास आलमंड थे क्रश किए हुए वो इस पे स्प्रिंकल करूँगी। आपके पास कुछ भी हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऑप्शनल चीज़ है, इट्स अप टू यू। यहाँ पे जो हमारी सूजी की कटली है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब बारी आती है इसको कट लगाने की। आप यहाँ पे कोई भी शेप दे सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हमारी जो सूजी की कटली या फिर सूजी की बर्फ़ी रेडी हो चुकी है। तो आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ। आप इस डिश को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अब मैं इसकी दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक। आई होप आज की जो रेसिपी है आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। आऊँगी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।